संग्रहालय में सन्नाटा छाया हुआ था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। आमतौर पर यहां पर्यटकों, स्कूली बच्चों और कला के विद्यार्थियों की चहल पहल रहती थी, लेकिन आज हॉल खाली पड़े थे, हर तरफ भारी सन्नाटा था। उसी सुबह म्यूजियम d'Orsay पर आफत आ गई। वैन गॉग की सनफ्लावर्स, जो संग्रहालय का सबसे कीमती चित्र था, गायब था। यह कैसे हो सकता है? सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक थी और फिर भी असंभव हो गया था। सनफ्लावर्स हमारी आंखों के सामने से चुरा ली गई थी। सनफ्लावर्स की चोरी एक वैश्विक सनसनी बन गई, जिसने दुनिया भर के समाचार चैनलों पर सुर्खियां बटोरी और अंतहीन बहसें छेड़ दी। ऐसा लग रहा था कि हर किसी के पास एक न एक थ्योरी जरूर थी। कुछ ने सर्जिकल सटीकता के साथ काम करने वाले एक परिष्कृत कला चोरी गिरोह के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। दूसरों ने सन की अरबपतियों पर उंगली उठाई, जो चोरी की गई उत्कृष्ट कृति को अपने निजी संग्रह में जोड़ने के लिए उत्सुक थे। बेशक कुछ अजीबोगरीब थ्योरी भी थी। कुछ ने अनुमान लगाया कि पेंटिंग समय यात्रियों द्वारा चुराई गई थी, जो अतीत के एक टुकड़े को हासिल करने के लिए उत्सुक थे। दूसरों ने दावा किया कि एलियंस अपराधी थे, जो वैन गॉग के ब्रश स्ट्रोक की जीवंत ऊर्जा के प्रति आकर्षित थे। एक विशेष रूप से कल्पनाशील थ्योरी ने यह भी सुझाव दिया कि पेंटिंग बस अपनी दीवार से दूर चली गई, दूर से प्रशंसा करते करते थक गई। अराजकता और अटकलों के बीच मैडम डुबोइस ने खुद को पत्रकारों से घिरा हुआ पाया। सभी एक बयान के लिए, किसी भी जानकारी के लिए जो वह दे सकती थी, के लिए चिल्ला रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था। चोरी हुई उत्कृष्ट कृति का भार उस पर भारी पड़ रहा था। उसने अपने अपार्टमेंट में रातें जागते हुए बिताई। उसका दिमाग दौड़ रहा था, असंभव को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर ड्यूरेंट, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी व्यावहारिकता पर गर्व करते थे, ने मामले में प्रगति की कमी से खुद को तेजी से निराश पाया। चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, न फिंगरप्रिंट, न डीएनए, न कोई गवाह। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों, सनफ्लावर्स को अपने साथ ले गए हों। जब उनकी हताशा चरम पर थी, तो कागज का एक टुकड़ा उस फ्रेम के पीछे टिका हुआ पाया गया, जहां कभी सनफ्लावर्स लटका हुआ था। यह सादे सफेद कागज की एक चादर थी, जिस पर सुंदर बहती लिखावट में एक ही वाक्य लिखा हुआ था, उस सूरजमुखी की तलाश करें जो कभी मुरझाता नहीं है। नोट गूढ़ और रहस्यपूर्ण ने रहस्य को और गहरा कर दिया। ये रहस्यमय संदेशवाहक कौन था और उनके संदेश का क्या अर्थ था? क्या यह कोई सुराग था, कोई ताना था, या बस एक पागल आदमी की बकवास थी? ड्यूरेंट, तर्क और तर्क का व्यक्ति, खुद को नोट की पहेली में खींचा हुआ पाया। उसका दिमाग इसके छिपे हुए अर्थ को समझने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा था। उन्होंने एक कला इतिहासकार, सोफी मोरो नाम की एक युवती की मदद मांगी, जिसका कला का ज्ञान उतना ही विशाल था जितना कि इसके लिए उसका जुनून संक्रामक था। साथ में क्रोधी जासूस और उत्साही कला इतिहासकार वैन गॉग के गायब होने के रहस्य को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। हफ्ते महीनों में बदल गए और फिर भी मामला अनसुलझा ही रहा। सनफ्लावर्स, जो कभी आशा और सुंदरता का प्रतीक था, नुकसान का प्रतीक बन गया था। यहां तक कि सबसे स्थायी कृतियों की नाजुकता की याद दिलाता था। वैन गॉग के गायब होने के रहस्य ने दुनिया को मोहित करना जारी रखा। समय के साथ इसका आकर्षण बढ़ता ही गया। क्या चोरी एक मास्टर आर्ट चोर का काम थी, उनकी पहचान गोपनीयता में डूबी हुई थी, या खेलने में एक अधिक भयावह शक्ति थी, एक जो तर्क और स्पष्टीकरण को धता बताती थी? क्या गूढ़ नोट में रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी, या यह एक लाल हेरिंग थी जिसे गुमराह करने और भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सनफ्लावर्स कभी बरामद हो पाएगा? इसकी जीवंत सुंदरता एक बार फिर म्यूजियम d'Orsay की दीवारों को सुशोभित करेगी? उत्तर अभी के लिए मायावी बने हुए हैं, अटकलों और साजिश की भूल भुलैया में खोए हुए हैं। वैन गॉग के गायब होने का मामला, ऐसा लगता है, अभी खत्म नहीं हुआ है।